बिल्कुल 12 बजे रात हवेली का लोहे से जड़ा हुआ पुराना दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। छत से गर्द झड़ पड़ी, उसकी गूंज खाली राहदारियों में दूर तक फैल गई। फिर ताला लगने की आवाज आई, न तेज न गलती से, बल्कि आहिस्ता, जानबूझकर, जैसे किसी अनदेखी उंगली ने 2 बार तसल्ली से चेक किया हो। बाहर हवा एकदम रुक गई, अंदर हवा भारी हो गई, सांसें लेने में मुश्किल, ठंड ऐसी कि जिस्म को चुभने लगे। राघव दरवाजे से कुछ कदम दूर जम सा गया, उसकी सांस सीने में अटक गई। उसने हैंडल को हाथ नहीं लगाया था, कोई हवा नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। दरवाजा इरादा रखकर बंद हुआ था। सालों से खामोश रहने वाली हवेली ने उसे अंदर बंद कर दिया था, बिल्कुल मिडनाइट पर। नमी भरी लकड़ी और जंग लगे लोहे की बू हवा में फैली। कहीं अंदर एक फर्श का पतरा चढ़ा, ना किसी के चलने से बल्कि वक्त के बोझ से। राघव के हाथ का टॉर्च कांप रहा था। रोशनी फिसलती हुई, उठी हुई पेंट वाली दीवारों, टूटी हुई तस्वीरों और एक सीढ़ी पर जा रुकी जो अंधेरे में गायब हो रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था आवाज बन जाएगा। हर केयर टेकर ने उसे एक ही बात कही थी, आधी रात के बाद मत रुको। उसने इसे गांव का डर समझा था, पुरानी कहानियां, बेवजह खौफ। लेकिन उस लम्हे राघव ने महसूस किया, खामोशी उसे सुन रही थी। देवगढ़ हवेली 30 साल से बंद पड़ी थी। एक ऐसा वाकया जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। कोई फैमिली ज्यादा दिन नहीं रुकी। कुछ कहते थे घर लोगों को कबूल नहीं करता, और कुछ चुपके से कहते थे कि मिडनाइट के बाद कुछ जाग उठता है। राघव ने ये नौकरी इसलिए ली क्योंकि कोई और तैयार नहीं था। उसे पैसों की जरूरत थी और वो लॉजिक पर यकीन रखता था। टॉर्च की रोशनी फिर दरवाजे पर गई। लोहे का लाच पूरी तरह बंद था, इतना टाइट जैसे दरवाजे का हिस्सा बन गया हो। उसने जोर लगाया, कुछ नहीं। दोबारा कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। तब ऊपर से एक आवाज आई, आहिस्ता, गहरी, जैसे किसी दीवार के अंदर से सांस ली जा रही हो। राघव का गला सूख गया। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ हवा होगी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। सब लॉक्स उसने खुद लगाए थे। फिर उसके पीछे से हवेली ने दोबारा आवाज निकाली, लकड़ी का पत्थर पर घिसना। ये आवाज बाईं तरफ के कॉरिडोर से आ रही थी। वो कमरे जो सालों से बंद थे, गर्द जमी हुई थी, और फिर भी कुछ चल रहा था। राघव ने खुद को मजबूर किया कि दरवाजे से हटकर चले। घबराहट फायदा नहीं देगी। पुराने घर आवाज करते हैं, डर सब कुछ बड़ा बना देता है। फिर भी हर कदम इतनी जोर से गूंज रहा था जैसे हवेली उसका पता नोट कर रही हो। तब उसे मीरा याद आई। वो कुछ हफ्ते पहले आई थी, एक रिसर्चर, खामोश, तेज नजर वाली। उसके पास हमेशा एक पुराना कैमरा होता था। वो हवेली का मजाक नहीं उड़ाती थी और ना ही खुलेआम डरती थी। वो सुनना जानती थी। राघव को याद आया कैसे वो दरवाजों पर रुक जाती थी, जैसे इजाजत का इंतजार हो। एक दिन उसने आहिस्ता से कहा था, ये घर वक्त का पाबंद है, मिडनाइट बहुत जरूरी है। राघव हंसा था, मीरा नहीं हंसी। फिर घिसने की आवाज रुक गई और टैपिंग शुरू हुई, आहिस्ता, बराबर, जैसे उंगलियां दीवार पर चेक कर रही हों। आवाज तीसरे दरवाजे से आ रही थी। राघव का दिल तेज हो गया। वो जानता था उसे ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। दीवारें करीब महसूस होने लगी। हवा कम होती जा रही थी। टैपिंग रुकी, फिर दोबारा शुरू हुई, और करीब, जैसे जवाब दे रही हो। उसे मीरा की बात याद आई, ये घर इग्नोर होना पसंद नहीं करता। उसने हैंडल पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा। जैसे ही उसने घुमाया, टैपिंग बिल्कुल बंद हो गई। दरवाजा कराहते हुए खुला। अंदर एक छोटा सा स्टडी रूम था। हर चीज पर धूल थी सिवाय फर्श के बीच के हिस्से के। वहाँ ताजा फुटप्रिंट्स थे। दीवार की तरफ वहाँ एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, टूटा हुआ। राघव करीब गया। उसका अक्स ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा लंबा, थोड़ा लेट। उसने पलक झपकी। अक्स ने एक पल बाद सांस लेने की आवाज दोबारा आई, अब और तेज। अक्स ने हाथ उठाया। 1 सेकंड देर से राघव पीछे हटा। कुर्सी गिर गई, कोई आवाज नहीं। और फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा छा गया। टॉर्च एक बार झलमलाया, फिर बंद। अंधेरा खाली नहीं था, उसमें कुछ था। शीशे से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। अक्स अब हिल नहीं रहा था। सांस दीवारों से नहीं आ रही थी, सांस शीशे से आ रही थी। राघव ने दरवाजा खींचना शुरू किया, कुछ नहीं। रोशनी तेज हो गई और फिर अक्स में मीरा नजर आई, उसके पीछे खड़ी। राघव घूमा, कमरा खाली था। जब उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा, मीरा अभी भी वहाँ थी, बिल्कुल शांत। तब उसे याद आया, मीरा शहर छोड़कर नहीं गई थी, वो मिडनाइट के बाद रुकी थी। सांस और भारी हो गई। शीशा हिलने लगा जैसे पानी हो। हवेली लोगों को नहीं मारती, वो उन्हें रिकॉर्ड करती है, लम्हे कैद करती है। और मिडनाइट पर चुनाव होता है। अचानक शीशा टूट गया, रोशनी फैल गई। सुबह की धूप मेन हॉल में आ गई। दरवाजा खुला था। परिंदों की आवाज आ रही थी। हवेली बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। गांव वालों ने राघव को जिंदा पाया, लेकिन वो कभी बोला नहीं। मिडनाइट पर उसके हाथ अभी भी कांपते हैं और देवगढ़ हवेली आज भी खड़ी है। लोग कहते हैं मिडनाइट के बाद दरवाजा खुद बंद हो जाता है और अंदर के टूटे शीशों में 2 लोग दिखते हैं। एक देख रहा होता है और एक इंतजार में होता है। दोनों एक ही लम्हे में कैद। ऐसा लम्हा
लम्हा जिसे ये घर कभी नहीं भूलता।